अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम एक्टिविटी करने जा रहे हैं। एक्टिविटी है टेस्ट योरसेल्फ 2.4। ये इस चैप्टर की लास्ट एक्टिविटी है और कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आइसोटोप्स और यूजेस ऑफ आइसोटोप्स में से आए हुए हैं कुछ क्वेश्चन। तो वो देखते हैं। पहला है कि व्हाई डू द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव डिफरेंट एटॉमिक मैसेज, कि एक ही एलिमेंट के डिफरेंट जो आइसोटोप्स होते हैं उनके एटॉमिक मैसेज क्यों डिफरेंट होते हैं। तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा कि जो आइसोटोप्स होते हैं उनका एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर वो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तीनों चारों जितने भी आइसोटोप्स हों उन सब का, लेकिन उनका न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट होता है। यानी उनमें उनके न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो सेम होते हैं लेकिन न्यूट्रॉन क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो न्यूट्रॉन देखते हैं, ये आंसर देखते हैं। ड्यू टू द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स between the various isotopes of an element means that the various isotopes have different masses। क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है ना मुख्तलिफ होते हैं, डिफरेंट होते हैं सारे आइसोटोप्स में, इस वजह से जो है ना वो आइसोटोप्स का जो मैस होता है, एटॉमिक मैस होता है, वो डिफरेंट होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन कार्बन 12 एंड कार्बन 13। तो ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। कार्बन 12 इसको हम 6C12 से भी शो करते हैं, हैव 6 न्यूट्रॉन। यहाँ पे प्रोटॉन क्या है, 6 है। तो 12 में से ये 6 माइनस करें तो पीछे 6 बनते हैं, तो 6 न्यूट्रॉन। एंड कार्बन 13 जिसे हम 6C13 भी बोलते हैं, तो क्या है कि ये 6 प्रोटॉन है। तो 13 में से 6 प्रोटॉन माइनस करेंगे तो आपके पास 7 न्यूट्रॉन आ जाएंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन कंटेन्स ग्रेटर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है ना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम। तो तीनों आइसोटोप्स में से किस आइसोटोप में न्यूट्रॉन ज्यादा है। तो द ट्रीटियम 1H3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन कंटेन ग्रेटर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विच आर 2 न्यूट्रॉन्स है। कैसे, ये एक प्रोटॉन है जो कि सब में तीनों में सेम होता है, तीनों आइसोटोप्स में। लेकिन जो न्यूट्रॉन इसमें क्या है, ये जो 3 है, 3 में से आप क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे तो आपके पास बाकी न्यूट्रॉन्स बच जाएंगे, वो 2 न्यूट्रॉन्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द यूज ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स इन मेडिसिन एंड रेडियोथेरेपी। ये भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। मेडिसिन के अंदर जो रेडियो आइसोटोप यूज होते हैं वो बेसिकली आयोडीन 131 है और दूसरा टेक्नीटियम है। आपने एग्जांपल एक देनी है पेपर के अंदर, तो आप आयोडीन 131 की दे दें या टेक्नीटियम की दे दें। उसके बाद रेडियोथेरेपी में हमने 3 आइसोटोप्स पढ़े जो कि रेडियोथेरेपी में यूज होते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में यूज होते हैं। ये जो 2 हैं ये स्किन कैंसर के लिए, और ये जो कोबाल्ट 60 है ये इंटरनली अगर कैंसर है तो उसके लिए यूज करते हैं। फास्फोरस 32 और स्ट्रोंशियम 90 और कोबाल्ट 60, ये 3 आइसोटोप्स हैं। इन तीनों में से आप कोई एक एग्जांपल दे सकते हैं। आगे क्वेश्चन 5 हाउ इज द गॉइटर इन थायराइड ग्लैंड डिटेक्टेड। जो गॉइटर है, जो गिलहड़ है, गले में जो है ना वो गिलहड़ जो बन जाते हैं अक्सर, वो उनको डिटेक्ट करने के लिए, उनको जो है ना देखने के लिए हम कौन सा आइसोटोप यूज करते हैं, कैसे हम उनको डिटेक्ट करते हैं। तो गॉइटर इन थायराइड ग्लैंड कैन बी डिटेक्टेड बाय आयोडीन 131। आयोडीन 131 हमारे पास एक रेडियो आइसोटोप है, उसके जरिए से हम जो है ना वो गॉइटर चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है डिफाइन। अच्छा यहाँ पे एक और चीज बता दूं, अक्सर डॉक्टर के पास जाए ना जो जिनको गलड़ का ज्यादा मसला होता है, तो डॉक्टर उनको बोलते हैं कि आप जो है ना वो आयोडीन मिलन नमक खाइए। आजकल मार्केट के अंदर आयोडीन मिलन नमक आ रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या कौन सा आइसोटोप होता है, आयोडीन 135। तो बेसिकली गाइटर जो है ये आयोडीन की कमी की वजह से, अगर बॉडी में आयोडीन की कमी है तो आपकी थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग सी हो जाती है, जिसे हम जो है ना वो गाइटर बोलते हैं। ठीक है, थायराइड ग्लैंड में सोजन हो जाती है, आपको गला सूज जाता है, तो वो किसकी वजह से होता है, आयोडीन की कमी की वजह से होता है। तो डॉक्टर कहते हैं कि आप जो है ना वो नमक आयोडीन मिला नमक यूज करें, ठीक है, आयोडाइज्ड सॉल्ट यूज करें। तो बेसिकली उसमें क्या होता है, आयोडीन 131 होता है, तो वो आप यूज करेंगे तो आपकी कमी, आयोडीन की कमी पूरी होगी, तो गाइटर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 है डिफाइन न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। When a large atom of an element is bombarded by a neutron, then it splits into smaller atoms of element. This is called nuclear fission reaction. Basically क्या होता है कि हमारे पास कोई ऐसा एटम है एलिमेंट का जो कि बहुत बड़ा है, साइज बहुत बड़ा है, उसके ऊपर न्यूट्रॉन बम्बार्ड कराएंगे हम। जब न्यूट्रॉन बम्बार्ड कराएंगे उसके ऊपर फॉल कराएंगे न्यूट्रॉन, तो जो बड़ा एटम है उसका न्यूक्लियस छोटे एटम्स के एलिमेंट्स में से जो है ना वो स्प्लिट हो जाएगा, टूट जाएगा, तो उसे हम जो है ना वो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन बोलते हैं। चूंकि न्यूक्लियस टूटता है तो इस वजह से हम उसे न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं। अब देखिए एक और चीज यहाँ बताता जाऊं कि हमारे पास जो एटम होता है, एटम के बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कोई रिएक्शन हो तो उसे हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, और अगर न्यूक्लियस की वजह से रिएक्शन हो तो उसे हम न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं। ठीक हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है व्हेन
U235 यूरेनियम 235 ब्रेकअप टूटता है, इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। हाउ इज दिस एनर्जी यूज्ड? कहता है कि जब यूरेनियम 235 का एटम टूटता है, स्प्लिट होता है, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है ना वो रिलीज होती है। तो वो एनर्जी हम कैसे यूज़ करते हैं? तो दिस एनर्जी रिलीज इज यूज्ड टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम इन बॉयलर्स। दिस स्टीम इज फेड टू द टर्बाइंस फॉर रनिंग टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। होता क्या है कि बेसिकली यूरेनियम 235 जो है ना, इसकी ब्रेकअप कहाँ पे होती है? पावर जनरेशन में होती है। वहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही यूरेनियम 235 टूटता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो उस एनर्जी, वो एनर्जी हम क्या करते हैं, यानी कि हमारे पास बड़े बड़े टैंक होते हैं, ठीक है, बॉयलर्स जिन्हें हम बोलते हैं, उनके अंदर वाटर होता है, पानी होता है। तो ये एनर्जी जो है ना हम बॉयलर्स को देते हैं, तो पानी जो है ना उससे क्या बनती है? स्टीम बनती है। वो स्टीम हम आगे यूज़ करके टर्बाइंस को चलाते हैं, और टर्बाइन से हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। फेड अप का मतलब जो है ना यहाँ पे है, फेड का मतलब है कि देना, एनर्जी जो है ना वो प्रोवाइड करना, स्टीम प्रोवाइड करना। स्टीम इज फेड अप, यहाँ पे फेड अप करना, स्टीम इज फेड अप। ठीक हो गया। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड इन द फिशन रिएक्शन ऑफ U235। यानी कि यूरेनियम 235 जो है जब वो टूटता है, जब उसकी ब्रेकेज होती है, तो हमारे पास कितने न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं? एक एटम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये चीज ध्यान में रखिएगा। यानी कि एक यूरेनियम 235 का एटम जो है, जब वो स्प्लिट होता है, एक एटम का न्यूक्लियस स्प्लिट होता है, टूटता है, तो कितने न्यूट्रॉन निकलते हैं वहां पे? 3 न्यूट्रॉन्स। तो ये 3, आगे ये न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को हम इस तरह जो है ना, ये न्यूट्रॉन का सिंबल है N01। ये 0 मतलब कि 0 चार्ज है इसके ऊपर, और ये जो 1 है ये इसका क्या है? एटॉमिक मास है, ठीक है, न्यूट्रॉन का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। U235 फिशन प्रोड्यूसेस 2 एटम्स ऑफ विच एलिमेंट। ये कहते हैं कि यूरेनियम 235 की जब फिशन होती है, यानी कि जब वो टूटता है, तो कौन से 2 एलिमेंट जो है ना, वो 3 न्यूट्रॉन के साथ कौन से 2 एलिमेंट बनते हैं? ठीक है, तो कौन से 2 एलिमेंट जी? एक बेरियम है हमारे पास 56Ba139, और दूसरा हमारे पास क्रिप्टॉन है, यानी कि 36Kr94। तो यहाँ तक ये आपके 9 क्वेश्चन थे, जो कि ये एक्सरसाइज जो है ना, ये टेस्ट एक्टिविटी के कंप्लीट हो गए हैं। तो इसके बाद जो है ना हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। इसी के साथ ही मैं अपना लेक्चर एंड करता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।